एक बार गौतम बुद्ध अपने कुछ भिक्षुओं के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। उस गांव का एक युवक बुद्ध के पास आया और बुद्ध के चरणों में लेट गया। बुद्ध ने उसे उठाया और पूछा, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? युवक बोला, मैं अपने जीवन से बहुत तंग आ गया हूं। मुझे घृणा होने लगी है खुद से। मुझे घृणा होने लगी है इस जीवन से। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम्हारी इन समस्याओं का कारण क्या है? युवक बोला, बुद्ध, मुझ में बहुत सारी बुरी आदतें हैं। मैं एक बहुत बुरा इंसान हूं। बुद्ध ने पूछा, क्या बुरी आदतें हैं तुम्हारी? युवक बोला, मेरे भीतर बहुत सारी बुरी आदतें हैं, जैसे लालच, दूसरों का बुरा करना, शराब पीना, हर समय भोग विलास के बारे में सोचना। मेरे दिमाग में हर समय वे बातें चलती रहती हैं जिनसे मुझे आज तक संतुष्टि नहीं मिली है। कभी कभी तो मैं समझ ही नहीं पाता कि मैं मानव हूं या जानवर। बुद्ध, मैं आपके पास बड़ी आशा लेकर आया हूं। मुझे विश्वास है कि मेरी सभी समस्याओं का समाधान आपके पास है। कृपा कर मेरी समस्याओं का समाधान कीजिए। बुद्ध ने उस युवक से कहा, मैं तुमसे जो भी कहूंगा शायद तुम उसे समझ ना पाओ, इसलिए मैं तुम्हें एक छोटी सी घटना बताता हूं। एक बार एक राजा का बेटा एक संत के पास गया और बोला, मैंने अपने जीवन में हर चीज का आनंद लिया है। मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है। मेरे पास राजपाट है। लोग मुझे आदर देते हैं। मैं हमेशा भोग विलास में लिप्त रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे भीतर एक खालीपन है। मैं चाहता हूं कि इस खालीपन को भर लूं। मैंने हर जगह इसे ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन कहीं शांति नहीं मिली। अब मेरे भीतर जो एकमात्र आशा बची है वो ये है कि आप मेरा मार्गदर्शन करें। जीवन को समझना चाहता हूं। मैं सब मोह माया छोड़ आया हूं। कृपा कर मेरा मार्गदर्शन करें। संत ने उस व्यक्ति से कहा, ये सब तो ठीक है, तुम सब मोह माया छोड़ आए हो, लेकिन क्या सच में? उस व्यक्ति के पास एक पोटली थी जिसमें बहुत सारी सोने की मोहरें थी। उसने संत से कहा, मुनिवर, इस पोटली में सोने की मोहरें हैं। इन्हें मैं इसलिए लेकर आया हूं कि यदि मेरे जीवन में कोई कठिन समय आए तो मैं इनका उपयोग कर सकूं। संत ने कहा, इस पोटली को उठाओ और नदी में फेंक दो। वह व्यक्ति पोटली लेकर नदी किनारे पहुंचा, लेकिन वह मोहरें उसे प्रिय थी, इसलिए उसने सोचा, सारी मोहरों को एक साथ डालने से अच्छा है कि एक एक करके डालूं। उसने पोटली खोली और एक एक करके मोहरें नदी में डालने लगा। मोहरें बहुत अधिक थीं, इसलिए उसे बहुत समय लग गया। संत ने बहुत देर तक इंतजार किया और फिर नदी किनारे जाकर उससे कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? व्यक्ति बोला, मुनिवर, आपने कहा था कि इन मोहरों को नदी में डाल दूं, इसलिए मैं इन्हें नदी में डाल रहा हूं। संत मुस्कुराए और बोले, जिस तरह तुम इन मोहरों को नदी में डाल रहे हो उससे दो बातें स्पष्ट होती हैं। पहली यह कि तुम्हें इन मोहरों से बहुत लगाव है, इसलिए तुम इन्हें एक एक करके गिन गिन कर डाल रहे हो। और दूसरी यह कि तुमने इस कार्य को पूरा करने में बहुत अधिक समय लगा दिया, जबकि इसे तुम एक ही बार में कर सकते थे। बुद्ध ने युवक से कहा, यदि तुम सच में इन बुरी आदतों से तंग आ चुके हो तो इन्हें एक एक करके छोड़ने का प्रयास मत करो। बस एक ही बार में निर्णय लो और इनसे मुक्त हो जाओ। यदि सच में परिवर्तन चाहते हो तो इसके लिए कल का इंतजार मत करो, अभी से शुरुआत करो। ध्यान कैसे करें? अपने आप से एक सवाल पूछें, आप ध्यान क्यों करना चाहते हैं? आप सभी लोगों के उत्तर अलग अलग हो सकते हैं। कोई कहेगा, मैं खुद को जानना चाहता हूं। कोई कहेगा, मैं आत्मा को जानना चाहता हूं। और कोई कहेगा, मैं परमात्मा को जानना चाहता हूं। पर सच बताऊं तो इनमें से कोई भी कारण इतना बड़ा नहीं है जो आपको ध्यान तक ले जा सके, क्योंकि खुद को जाने बिना भी आप जी रहे हैं। आत्मा या परमात्मा को जाने बिना भी आपका गुजारा चल रहा है। तो फिर क्या जरूरत है ध्यान करने की? हम अपने जीवन में जो भी करते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। अभी भी आप मुझे सुन रहे हैं, इसके पीछे भी एक कारण है। तो फिर ध्यान करने के पीछे भी एक बड़ा कारण होना चाहिए। गौतम बुद्ध
एक राजा के बेटे थे। उन्होंने सारा राजपाट छोड़ ध्यान करना क्यों चुना? क्योंकि वे जीवन को जी ही नहीं पा रहे थे और इससे बड़ा कोई कारण हो नहीं सकता। अब आप पूछ सकते हैं कि हम अपने जीवन में ध्यान करने के लिए कोई बड़ा कारण कैसे लाएं? इसका उत्तर है, कारण बनावटी नहीं हो सकता, क्योंकि अपने जीवन में कारण लाना अभी इस क्षण में आपके हाथ में नहीं है। आप चाहकर कोई बड़ा कारण पैदा नहीं कर सकते। ये तो समय और आपके जीवन के अनुभवों के हाथ में है। जैसे जैसे आप इस जीवन को जीते चले जाएंगे, वैसे वैसे आप इसकी वास्तविकताओं को देखते चले जाएंगे। अब यहाँ पर है कि आप जीवन की वास्तविकताओं को स्वीकारते हैं या नकारते हैं। अगर आप इन्हें स्वीकारेंगे तो जीवन स्पष्ट होता चला जाएगा, और अगर आप इन्हें नकारेंगे तो जीवन भी उलझता चला जाएगा। अपनी बात को समझाने के लिए ये कहानी एक युवा लड़के की है जो अपने जीवन में बहुत खुश था। बस उसे हमेशा एक डर सताता रहता था। वो डर था कि कभी उसके घर में किसी की मृत्यु ना हो जाए। वो जब भी घर से बाहर जाता तो सबको ठीक देख कर जाता, पर घर आते वक्त वो डर डर कर घर आता। वो इसलिए डरता हुआ घर आता क्योंकि उसके घर में उसकी बूढ़ी दादी थी, और वह सोचता था कि कभी वह घर पहुंचे और उसे उसकी दादी न मिले। ये विचार उसे बहुत डराता था। उसने और लोगों के घरों में तो लोगों को मरते देखा था, पर कभी भी अपने घर में किसी की मृत्यु नहीं देखी थी। वो कभी नहीं चाहता था कि उसके घर में कभी किसी की मृत्यु हो। एक दिन वह अपने घर से बाहर जाता है और जब घर वापस आता है तो देखता है कि उसकी बूढ़ी दादी की मृत्यु हो गई है। ये घटना देखते ही वह भीतर तक पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि जिस बात को सोच सोच कर वह डरता रहता था वह बात पूरी हो गई थी। इस घटना के बाद वह युवा लड़का अपना घर परिवार छोड़कर चला जाता है। वह पीड़ा से इतना भर जाता है कि वह एक भिक्षु बन जाता है और अपने दुखों के अंत के लिए प्रयास करने लगता है। कई गुरुओं से शिक्षा पाता है, ध्यान करने की कई विधियां सीखता है, पर दुख अभी वैसे का वैसा ही होता है। एक दिन वह युवा लड़का एक वृक्ष के नीचे बैठ रो रहा होता है, तो एक व्यक्ति उस युवा लड़के को देख उसके पास आकर पूछता है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? वो युवा उस व्यक्ति से कहता है, मैं अपने दुखों का अंत चाहता हूँ। मैंने कई गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की है, ध्यान की कई विधियां सीखी हैं, पर मेरा दुख वैसे का वैसा ही है। मैं क्या करूं? वह व्यक्ति भी एक संत था। वह संत उस युवा व्यक्ति से कहता है, तुम्हारे दुखों का अंत है, पर उसके लिए तुम्हें अपने मैं को खत्म करना होगा। वो युवा व्यक्ति संत से पूछता है, इस मैं को कैसे खत्म किया जाता है? वो संत उस युवा व्यक्ति से कहते हैं, ध्यान ही एकमात्र मार्ग है। वो युवा व्यक्ति संत से कहता है, कृपा कर मुझे ध्यान करने की सबसे आसान विधि बताएं। मैंने कई बार ध्यान करने का प्रयास किया है, पर मैं ध्यान कर ही नहीं पाता। संत कहते हैं, आलती पालती मारकर बैठ जाओ, कमर को सीधा रखो, अपनी आंखें बंद करो और आती जाती सांस को देखते रहो। जब तुम सांस को देखते रहोगे तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारा ध्यान सांसों से हटकर कहीं विचारों में चला जाएगा। पर ध्यान रहे, बिना क्रोध किए तुम्हें अपने ध्यान को दोबारा सांसों पर ले आना है। वह युवा व्यक्ति संत की बात सुन संत से कहता है, मुनिवर, ध्यान के दौरान हमें अपनी सांसों पर ध्यान क्यों केंद्रित करना चाहिए? उस युवा व्यक्ति की बात सुन संत कहते हैं, सांसें कोई विचार नहीं जो बदलती रहे, ये तो हमारे जीवन का आधार है। इसलिए तुम अपना पूरा ध्यान सांसों पर लगाना। ध्यान के दौरान बाहर का कोई भी व्यक्ति तुम्हारे लिए बाधा नहीं बन सकता, इसलिए लोगों पर व्यर्थ क्रोध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि कोई बाधा उत्पन्न होगी तो वह तुम्हारे मन के द्वारा ही होगी, इसलिए तुम्हें हमेशा इसके प्रति सजग रहना है। तुम्हें बिना चिंता किए प्रतिदिन ध्यान करना है, चाहे तुम्हें कोई अनुभव हो या ना हो। जब तुम लगातार ध्यान करने लगोगे तो तुम्हें अलग अलग तरह के अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। उन अनुभवों में तुम्हें रस आने लगेगा। उन सभी अनुभवों को पकड़ने की बजाय तुम्हें केवल अपनी सांसों पर ध्यान देना है। वह युवा व्यक्ति पूछता है, उसके बाद क्या होगा मुनिवर? वे संत कहते हैं, उसके बाद जो होगा उसे शब्दों में मैं बता सकूं।
इतना मुझ में सामर्थ्य नहीं है।